प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज मित्रों के आते हैं कि स्वामी जी आप मुद्राओं पर ही वीडियो बनाइए। तो साथियों, बीच बीच में मुद्राओं पर वीडियो बनाता रहता हूं और अभी तक शायद गिनती तो मैंने की नहीं है, शायद 50 से भी ज़्यादा हो सकता है मुद्राएं डाल दी होंगी। आप एक एक मुद्रा का उपयोग कीजिए, मुद्रा को जानिए, मुद्रा का अभ्यास कीजिए और जीवन में चमत्कारी परिणाम देखिए। एक मुद्रा का भी देखो ठीक से प्रयोग करोगे तो कम से कम आपको लाभ मिलेगा तो दूसरों को बता पाओगे और हमारे ऋषि मुनियों की यह परंपरा बची रहेगी, क्योंकि ज्ञान ट्रांसफर होने से बचा रहता है। जिस चीज को आप बांट देते हो वो सुरक्षित हो जाती है, जिस चीज को आप बचा लेते हो वो नष्ट हो जाती है। तो आप कम से कम किसी एक मुद्रा पर काम करें कुछ दिन तक और अपने खुद के अनुभव से फिर दूसरे को आप बताने का प्रयास करें, भाई मैंने इस रोग की ये मुद्रा की थी तो मेरे को ये लाभ हुआ। तो आज की जो मुद्रा है बहुत ही चमत्कारी मुद्रा है और इस मुद्रा को हर व्यक्ति कर सकता है। हम्म? और साथियों, सबसे बड़ी बात, मैं आपको क्यों मुद्रा सिखा रहा हूँ, ताकि मुद्रा को कोई भी सीख सकता है। उसके लिए कोई जाति, कोई वर्ग, कोई शरीर, कोई इतना मजबूत शरीर भी नहीं चाहिए कि सब जवान लोग ही कर सकते, या कोई बहुत बड़ा तामझाम उसके लिए चाहिए। कुछ नहीं, कहीं भी बैठे हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप मुद्रा विज्ञान के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो आज की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा को करने से पहले मैं बता देता हूं, मुद्राएं धीरे धीरे असर करती हैं, प्रत्येक मुद्रा असर करती है, लेकिन मुद्रा का प्रयोग करते समय धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, नए रोग जल्दी चले जाते हैं, पुराने रोगों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुद्राओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तंत्र विज्ञान और योग विज्ञान दोनों ही अत्यंत प्राचीन समय से मुद्राओं का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो आज की जो मुद्रा है वो शून्य मुद्रा है। तो शून्य का अर्थ जो है, कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं, शून्य का अर्थ कुछ नहीं। कुछ लोग लेते हैं रिक्तता अर्थात खालीपन, कुछ लोग लेते हैं पूर्णता। जो शून्य है वो पूर्ण है, कोई कोई ऐसा भी बोलता है। तो साथियों, देखा जाए तो गिनती शून्य से ही शुरू होती है, जीरो से, और 10 तक ही, 9 तक ही गिनती है देखा जाए तो, बाद में तो चलती रहती है गाड़ी। शून्य अपने आप में देखा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके पीछे लग जाता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। एक के पीछे लगा दो तो 10, 10 के पीछे लग जाओ तो 100, 100 के पीछे लगा दो तो 1000। ये शून्य की विशेषता है। तो शून्य मुद्रा क्या करती है? शून्य मुद्रा जो सबसे बेस्ट काम करती है, पहले इसके उपयोग सुन लो। शून्य मुद्रा सबसे बढ़िया जो काम करती है वो आपके कान पर काम करती है। अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम है, आपका कान बहता है, आपके कान में दर्द होता है, उम्र के कारण आपके कान की सुनने की क्षमता कम हो गई है, उसमें बहुत बेस्ट काम करता है। ऊंचा सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है, किसी किसी को कई कई किलोमीटर दूर की आवाज आने लगती है। ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। किसी किसी के कान में सीटी बजती रहती है। और राजस्थान से एक भाई का एक बार कॉल आया था कई साल पहले, उसको 24 घंटे दिल की धड़कन ही सुनाई देती रहती थी। वो नाद साधना करने लग गया यूट्यूब से कि साहब अंदर का नाद सुनना है, और नाद सुनने के चक्कर में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो 24 घंटे दिल की धड़कन ही सुनाई देती थी उसको। तो ज्यादा सुनना, कम सुनना बराबर, या कान के अंदर कोई खट खट जैसी आवाज होना, कान का फ्लूइड सूख जाना, या कान के अंदर एयर का ज्यादा रहना, एक कान खुला रहेगा, एक कान ऐसा लगेगा कान बंद हो गया है, उन सभी समस्याओं से निजात पाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है शून्य मुद्रा। हालांकि कान के रोग दूर करने में आकाश मुद्रा भी उपयोगी है, लेकिन जब आकाश मुद्रा से भी काम नहीं चलता तो आकाश मुद्रा के साथ शून्य मुद्रा की जाती है। तो आकाश मुद्रा के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो ये है ये शून्य मुद्रा के ऊपर है। दूसरा जो हमारे दो चक्र हैं, स्वादिष्ठान चक्र यानी पेशाब वाला स्थान, और मणिपुर चक्र, ये दोनों के दोनों शून्य मुद्रा से एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ये बैलेंस बैलेंस में आ जाते हैं, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। एक्यूप्रेशर के अनुसार अगर हम देखें तो गले संबंधित रोग, सर्दी के रोग, साइनस आदि रोग भी शून्य मुद्रा से खत्म होते हैं। तो इसकी विधि आप सीख लो साथियों। सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ेंगे। जो मेरे वीडियोस को पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं उनको मालूम है कि हर मुद्रा के पहले हाथ रगड़ने चाहिए। दूसरा, जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सबको एक एक बार देख लेना। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो किसी के काम की ना हो, आपके काम का कुछ ना कुछ उसमें मिल ही जाएगा। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। जब दोनों हाथ आपके गर्म हो जाएं तो क्या करेंगे, जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली है, ये आकाश तत्व का रिप्रेजेंट करती है, आकाश तत्व से जुड़ी है। इस उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे। ये अंगूठा है, अंगूठे के मूल में इस तरीके से लगा लेंगे।
और अपने अंगूठे को, इस उंगली को दबा लेंगे, मध्यमा उंगली को। देखो, मध्यमा उंगली, बीच की उंगली, मिडिल फिंगर अंगूठे की जड़ में लगाई, उसके बाद अंगूठे को इस उंगली के ऊपर रख लिया। समझ गए? आपको शायद दिख रहा होगा ये। उसके बाद आराम से घुटने पर रख लो, घुटने पर रख लो, लेकिन हाथ तुम्हारा सीधा रहना चाहिए, आकाश की तरफ उंगलियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ को नीचे कर लिया, हाथ तुम्हारा सीधा रहना चाहिए। इस मुद्रा को आप 15-15 मिनट 3 बार कर सकते हो। 15 मिनट में कष्ट हो तो 5-5 मिनट कर सकते हो। 45 मिनट इस मुद्रा का समय है, लेकिन आप 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हो। 5 मिनट सुबह कर ली, 5 मिनट शाम कर ली। तो इसको आप लगाएंगे, ये आपकी होगी शून्य मुद्रा। ये आपको बहुत ही सुकून देगी, बहुत ही शांति भी प्रदान करेगी, और आपके कान संबंधित रोग पूरे खत्म हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस प्राप्त होते रहे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।